उन्हीं के नाम पे सब ऐसा चल रहा है। उधर किसी दूसरे को जमीन दे रहे हैं तो आप देखिएगा तो कागज की क्या सही है क्या गलत है, लेकिन अंचल पूरा भ्रष्टाचार से घिरा हुआ है। रसीद भी कटता है और हमने खतियानी रैयत, जो खतियानी रैयत थे उनके खरीदार से ये जमीन लिया था और अभी तक हमारा रसीद अभी जस्ट 2 महीने 1 साल पहले का भी कटा हुआ है। क्रम में क्या हुआ कि हमारे जो जमीन हमारे कब्जे में था उसमें किसी ने हमारा कब्जा हटा के और वहाँ पे बाउंड्री वॉल डालना शुरू कर दिया। अगर मेरा जमीन नहीं होगा हम छोड़ के चले जाएंगे। कल के डेट में अगर हमारी भी हत्या होती है तो इनमें सिर्फ उन्हीं का नाम आएगा। नॉर्मल आदमी चेंबर में नहीं घुस सकता है, लेकिन जमीन माफिया डायरेक्ट चेंबर में जाके बैठेगा कि राम भरोसे राज है। यहाँ राम राज नहीं है, अभी यहाँ राम भरोसे राज है। जंगल राज का मतलब पता चला कि जंगल राज क्या है। जंगल राज का मतलब है बस शेर जिंदा रहेगा, बाद बाकी कुत्ता बिल्ली कौआ ये सब मतलब मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। इनका अपना जिंदगी में कोई मतलब मनमानी नहीं चल सकता है। वैसे ही बिहार में भी है कि कुछ चंद लोग हैं जिनके पास सत्ता है, वही अपने हिसाब से जिंदगी जिएंगे। सीओ है, एसडीएम है, सब उनके क्लच में है। जी नमस्ते। ये 2008 में हमारा नाम प्रकाश रंजन हुआ। 2008 में हमने ज़मीन खरीदी थी और हमारे पापा ने अब मेरी दीदी को शादी के समय में गिफ्ट दिया था। और 2008 से लेके अभी 1 महीना पहले तक वो ज़मीन हमारे कब्जे में थी। और अभी 1 महीना मैं 67 बीपीएससी का प्रिपरेशन करता हूँ और मैं पटना गया हुआ था इंटरव्यू की तैयारी के लिए। मेरा मेंस निकला था तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए गया हुआ था। उसी क्रम में क्या हुआ कि हमारे जो ज़मीन हमारे कब्जे में था उसमें किसी ने हमारा कब्जा हटा के और वहाँ पे बाउंड्री वॉल डालना शुरू कर दिया। जब हम लोग को पता चला, थोड़ा डिले हो गया पता करने में। जब हम लोग को पता चला, जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ एक संजीव कुमार नामक व्यक्ति मिले जिन्होंने बताया, वो अपने आप को मुन्ना शुक्ला का रिलेटिव बताते हैं और उन्होंने बताया कि ये ज़मीन हमारी है। जबकि हमने ज़मीन, आप देखिए, हमने ज़मीन 2008 में लिया था और उसका अभी तक रसीद भी कटता है और हमने खतियानी रैयत, जो खतियानी रैयत थे उनके खरीदार से ये ज़मीन लिया था और अभी तक हमारा रसीद अभी जस्ट 2 महीने 1 साल पहले का भी कटा हुआ है। अच्छा, कब खरीदे थे ज़मीन ये आप? ज़मीन 2008 में खरीदे थे। अच्छा, जिनका नाम आप लिए हैं शुक्ला जी का, उनसे बातचीत हुई है इस संबंध में? संजीव जी से? हाँ। नहीं, शुक्ला जी से अभी बातचीत नहीं हुई है। कभी कभी शुक्ला जी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और बहुत बड़े व्यक्ति हैं, तो कभी कभी कुछ लोग उनका नाम भी खराब कर सकते हैं। लेकिन अभी उनसे हमारी बातचीत नहीं हुई। उनकी बेटी की शादी है, तो बेटी के शादी के बाद एक व्यक्ति द्वारा आश्वासन दिया गया है कि हम उनसे मिलेंगे। और 2 रीज़न है जिससे लगता है कि वो इसमें नहीं होंगे। एक तो क्या है कि विधायक भी रहे हैं और लोगों के लिए जन कल्याण का काम भी करते हैं। दूसरा क्या है कि हमने जिनसे ये ज़मीन खरीदी थी वो अजय सिंह थे और अजय सिंह जो हैं वो इनके मित्र थे। तो वो अजय सिंह जी से हमने ज़मीन लिया था और अजय सिंह शुक्ला जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये देखिए, उस समय में जब उनका डेथ हुआ था तो ये शुक्ला जी द्वारा पोस्ट डाला हुआ है उनके लिए। और दूसरी क्या है कि वो भी अभी बेटी की शादी कर रहे हैं, तो हमने उन्हें डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा। लेकिन 31 के बाद उनसे एक बार मिलने जाएंगे, क्योंकि उन्हीं के नाम पे सब ऐसा चल रहा है उधर। अच्छा, मतलब ये जो उक्त जमीन है वो किस थाने में पड़ती है? वहाँ से ये थाना अध्यक्ष और हमारे भाई हैं जो कि आगरा के आईजी हैं, उन लोग का बहुत योगदान रहा है कि वो मतलब वॉर लेवल पे काम चला रहे थे। वहाँ पे एक साथ 25-30 लेबर 40 लेबर ऐसे थे, लेकिन उन लोगों का काम उनके द्वारा बंद हो गया। थाना प्रशासन ने मदद की, लेकिन अंचल की भ्रष्टता इतनी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है कि जहाँ हम सही हैं वहाँ पे भी हमने हम जब अंचल गए थे वहाँ, और जब सारा चीज़ हो रहा है, मेरा रसीद कट रहा है, मेरा ये 2019 2022 तक हम लोग वहाँ पे रह रहे थे, 22 तक। तो अभी तुरंत अगर आप किसी दूसरे को ज़मीन दे रहे हैं तो आप देखिएगा तो कागज़ की क्या सही है क्या गलत है, लेकिन अंचल पूरा भ्रष्टाचार से घिरा हुआ है।
वहाँ के एक सीईओ थे सुधांशु शेखर, हम करीबन कम से कम 10 से 15 बार गए होंगे उनसे मिलने, लेकिन वो चेंबर में नहीं घुसने देते हैं। नॉर्मल आदमी चेंबर में नहीं घुस सकता है, लेकिन जमीन माफिया डायरेक्ट चेंबर में जाके बैठेगा। नॉर्मल आदमी का घिघी बंद हो जाता है जब आपसे 4 बार पूछेगा क्यों आए हो, और तुरंत आपको भगा देगा। उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है? सीईओ साहब के द्वारा सीईओ साहब बोल रहे हैं कि हम काम करेंगे, आपको आश्वासन है। हमने एक बार ये भी कहा सीईओ साहब से कि सर आप लिख के दे दीजिए, अगर मेरा जमीन नहीं होगा हम छोड़ के चले जाएंगे, अगर लीगली जमीन नहीं होगा तो छोड़ के चले जाएंगे। हमारा यहाँ पे लड़ना इसके लिए नहीं है क्योंकि हम ये हैं, हमारा लड़ना नेसेसरी है क्योंकि ये जमीन हमारी दीदी को दिया गया था, और परिवार का बात है, शादी का बात है, एक साथ मतलब सारा चीज मिक्सअप हो जाएगा इसमें, अगर हम ये जमीन किसी भी हालत में छोड़ देते हैं तो। वरीय पदाधिकारी से मुलाकात की आईजी एसएसपी सर से? जी, एसएसपी सर से तो मिले हैं, अभी आईजी सर से नहीं मिले हैं। एसएसपी सर ने आश्वासन दिया था कि हम आपका केस देखेंगे और हम उनसे एक बार बात करेंगे। अब क्या है दिक्कत कि जितने भी पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि ये मेरे एम्बिट में नहीं है, जबकि एम्बिट में ये कैसे नहीं होगा। एम्बिट जैसे मान लीजिए ये ज़मीन मेरा है, हमने खतियानी रैयत से खरीदा है, तो अगर कोई आदमी, कोई तीसरा आदमी अगर आ रहा है और ये बोल रहा है कि नहीं मेरा 1962 से पहले का केवाला है, तो पहले उनको तो लड़ना होगा कोर्ट में, सरकार के विरुद्ध लड़ना होगा। जब वो सरकार के विरुद्ध जीत जाएंगे तो मेरे विरुद्ध लड़ना होगा, उसके बाद ना वो मेरा जमीन बेदखल कर सकते हैं, जिसमें सरकार हमको कॉम्पनसेट भी करेगी। लेकिन आप तुरंत आए और पहले का केवाला दिखा कि खतियान में उनका नाम है ही, और आप सीधे घेर लिए हैं, तो ये तो अवैध कब्जा का चीज हुआ ना। 2008 में जब आपने उस जमीन को खरीदा था उसके बाद से उस पर कुछ काम वगैरह नहीं किए थे? नहीं, उस पे वो एक्चुअली मेरी दीदी को दिया गया था, तो उस पे बाउंड्री वॉल टाइप का मतलब पिलर टाइप का बनाया हुआ था, और उसमें खेती जी 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 उसको तोड़ दिया गया है? जी, उसको पूरा हटा दिया गया और पूरा बाउंड्री वॉल 87 डेसिमल में लगा दिया गया है। जबकि अगर आप देखिएगा तो कोई भी पोर्टल पे जाइए, इवन हर एक पोर्टल पे हमारा नाम दिखाता है। आगे आप लोग का क्या रणनीति होगा? आगे की रणनीति यही है कि अभी जितने भी आईजी हैं, आईजी सर से मिलना है, शुक्ला जी से मिलना है, और जो भी भाजपा के नेता हैं जो अभी सरकार बदली है, जो बोल रहे हैं कि अभी मतलब इससे पहले हम लोग तो तैयारी करने के दौर में थे, तैयारी कर रहे थे, अभी तक समझ में नहीं आता कि जंगल राज क्या था। हम लोग सुनते थे, पापा से सुने कि जंगल राज क्या है। जंगल राज का मतलब पता चला कि जंगल राज क्या है। जंगल राज का मतलब है बस शेर जिंदा रहेगा, बाद बाकी कुत्ता, बिल्ली, कौआ, ये सब मतलब मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। इनका अपना जिंदगी में कोई मतलब मनमानी नहीं चल सकता है। वैसे ही बिहार में भी है कि कुछ चंद लोग हैं जिनके पास सत्ता है, वही अपने हिसाब से जिंदगी जिएंगे। सीईओ है, एसडीएम है, सब उनके क्लच में है। बाद बाकी हम लोग जैसे आदमी का तो बाहर, आप जब थाना जाइएगा तो आप बाहर गेट पे अंदर इंटर नहीं कर सकते हैं, टीआई से आप बात नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अभी तो फिलहाल बिहार में एनडीए की सरकार है और राम राज की बात जी, वही एनडीए सरकार से निवेदन है कि राम भरोसे राज है। यहाँ राम राज नहीं है अभी, यहाँ राम भरोसे राज है। तो कृपया राम भरोसे राज को राम राज बनाने की कोशिश कीजिए, और एक बार निर्धारित कीजिए क्योंकि इतना परेशान हुए ना, और वो लोग क्रिमिनल हैं, वो लोग माफिया वर्ग के लोग हैं, संजीव कुमार। अब कल के डेट में अगर हमारी भी हत्या होती है तो इनमें सिर्फ उन्हीं का नाम आएगा, क्योंकि हम लोग इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि हमारा लड़ना ये है अभिमान का स्वरूप है। हम इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि अगर हम नहीं लड़े तो हमारी बहन का घर है, और बहन का घर हम टूटने नहीं दे सकते। हमारा लड़ना मजबूरी है, और वो लोग का लड़ना पेशा है। इससे पहले जितना भी आप आशुतोष शाही मर्डर केस हुआ या जितना भी मर्डर केस यहाँ पे हुआ है, आप देखिए सब कहीं ना कहीं जमीन विवाद के लिए ही हुआ है। आज जितना भी मर्डर होता है, और इसमें सबसे घूसखोर अंचल है। हर एक दलाल अंचल पकड़ के रखता है, और एक ही जमीन आप समझिए ना, 2 आदमी 3 आदमी को ये हो जाता है, 2 आदमी 3 आदमी रसीद भी कटवा रहा है उस पे। क्यों? क्योंकि पैसा दिया सीईओ को, सीईओ पैसा लिया और काम कर दिया। अब वो ये देखने भी नहीं गया, या क्रॉस वेरिफिकेशन भी नहीं करने गया कि क्या हो रहा है। अब एक दलाल 3 आदमी को जमीन बेचा, अब 3 आदमी लड़ रहे हैं उसमें। क्या नाम है आपका? जी, प्रकाश। बेटी के शादी के इन्वेस्ट में हम जमीन खरीद करके दिए थे, तब से ठीक है चल रहा था। इधर 2 महीना पहले उन लोगों को वो जमीन को
जो मेरा पिलर उलर दिया हुआ था हटा करके बाउंड्री वॉल कर रहे हैं। कब खरीदे थे जमीन आप ये? 2008 में हम खरीदे थे। वहाँ के मुखिया जो हैं उन्हीं के नाम वही दिए थे और उनकी भी मृत्यु हो गई है। अब क्या समस्या आ रहा है वहाँ पर? अब तो समस्या है जो बाउंड्री वॉल मुन्ना शुक्ला के आदमियों द्वारा कर दिया गया है। हाँ। हम लोगों को जैसा बताया गया वहाँ जाने के बाद जो मुन्ना शुक्ला का जमीन है तो आप लोग हट जाइए। धमकी वगैरह भी दिया जा हाँ, रहा है? धमकी मैंने हट जाइए यहाँ से, अब इसमें कुछ नहीं करने वाला है। कितना जमीन है वहाँ पर? मेरा 6 कट्ठा जमीन। 6 कट्ठा जमीन जी जी। गिफ्ट किए थे? हाँ, गिफ्ट मैंने रजिस्ट्री के माध्यम से हम खरीद करके टिकट के पैसा के चलते वही दे दिए। अच्छा। अभी किसी पदाधिकारी वगैरह से बातचीत हुई है? वरीय पदाधिकारी एसएसपी आईजी सर सबसे? हाँ, एसएसपी वगैरह से बातचीत हुई है। वो अपना बोले हैं कि हम देख रहे हैं। ये जमीन कहाँ हुआ आपका ये बोला? ये रोहुआ लीची अनुसंधान केंद्र है, उससे दक्षिण। दक्षिण। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदय शंकर त्रिवेदी। देखिए, हमारा एक ही गुहार है विधायक जी से, जो ज़मीन का कागज़ खुद से देखे, चेक करे और उसके बाद जो भी उचित निर्णय हो, या फिर हमारे पक्ष में हो या फिर जो संजीव कुमार नाम के आदमी हैं उनके पक्ष में हो, तो अपना फैसला बताएं। उसके बाद ही हम लोग कुछ आगे सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं। और क्या कुछ आप लोग की रणनीति वगैरह रहेगी? रणनीति क्या है, हम लोग तो दर बदर भटक रहे हैं। कभी इस ऑफिस जाते हैं, कभी अंचल जाते हैं, तो कभी एसडीएम कोर्ट जाते हैं, लेकिन कहीं से कुछ सॉलिड रिजल्ट आ नहीं रहा है। तो लास्ट बार हम हाथ जोड़ के विधायक जी श्री मुन्ना शुक्ला से विनती करते हैं, जो कागज़ दोनों पक्ष का चेक करते हुए उचित कार्रवाई करें। और इससे आगे धमकी वगैरह भी दिया जाता है क्या? धमकी देखिए, इसमें संजीव कुमार नाम के जो व्यक्ति हैं, अगर कल हो के हम और हमारे बड़े भाई को कुछ भी होता है तो उसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार संजीव कुमार ही होंगे। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम आशीष हुआ। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।